नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा मंत्रों के द्वारा क्या आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना रूप बदल सकते हैं या आप सुपर पावर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों में तो ये सारी चीज़ें है ही हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन आज के वक्त भी साइकोलॉजी और माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे एग्जिस्ट कर रही हैं। दुनिया में माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड, इन सब चीज़ों का चलन धीरे धीरे होते जा रहा है। मेमोरी पावर का भी कई उदाहरण हैं। तो ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। और एक चीज़ और भी है, मंत्रों का जप क्या हमें कुछ पावर दिला सकती है। तो मंत्रों का जप आप ठीक है, हिंदुओं का जो मंत्र है, हिंदुओं की जो परिपाटी है, हिंदुओं के जो संस्कार हैं, हिंदुओं के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं। मंत्रों का जप भी उन्हीं में से एक है। तो कुछ संत पहले हुए हैं जो मंत्र जप अनिवार्य था, तो अभी भी आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और दीक्षा लेके करें, किसी के बताया हुआ नियम पे चल के करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप अपने से भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप मंत्र जप करते हैं, तो आप कोई स्पेसिफिक मंत्र, कोई भी एक मंत्र, या फिर आप मंत्र की जगह, मंत्र माने क्या होता है, विचार होता है। कोई संक्षेप में छोटा विचार ही आप ले लीजिए और उसी को दोहराइए रोज़ सुबह शाम। तो अब मंत्रों का जप तो लाखों में होता था। हम इसका जप तो आपको बोला जाएगा तो फिर आप करना चाह के भी आप नहीं करेंगे। खैर जो भी हो, लेकिन यदि आप स्पेसिफिक मंत्र या विचार को लेके आप कुछ दिन तक के आप जप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपकी मनचाही हुई चीज़ आपको अचीव हो जाएगी। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मंत्रों के द्वारा उसके द्वारा आप क्या पाएंगे, गॉड कॉन्शसनेस, यानी धीरे धीरे आप एक प्रकार से भगवान की साइड आपका विचार मुड़ेगा, भगवान की ओर। गॉड कॉन्शसनेस मतलब गॉड कॉन्शसनेस मतलब सुप्रीम पावर, जो इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का संचालक है। अब हो या ना हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ ज़रूर है कि कहीं ना कहीं से मान्यता चली आ रही कि दुनिया का संचालक कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई पावर, सुप्रीम पावर है। व्यक्ति नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी तरफ कोई आग्रह नहीं करते हैं। आप सिर्फ पावर मानिए, शक्ति को मानिए। तो यदि आप स्पेसिफिक मंत्र जप करते हैं और जिस चीज़ के लिए भी जप करते हैं उसी तरह का मंत्र भी होना है, तो फिर आप जैसे हम एक लेते हैं रूप बदलने का, तो आप रूप बदलने का जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी जीवन में आप कोई भी रूप को आप धारण कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जब करने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन ये आप संकल्प के साथ करेंगे तभी भी। तो जब ये आपके माइंड में आ जाए तो आप फिर कर भी सकते हैं। तो उस समय आप किसी भी जानवर का हो, आप पुरुष का हो, किसी जैसे देवी देवता का हो, हनुमान जी का हो, या इसी दुनिया के किसी भी व्यक्ति का हो, तो सभी के रूप आप धारण कर लेंगे। अब ये रूप धारण कर लेंगे ऐसा शास्त्रों में, क्योंकि मंत्र का जो सिद्धांत है वो इसी रूप में है।
तो आप इन सब चीज़ों को आप समझिए, बूझिए और फिर जप करिए और गॉड कॉन्शसनेस को प्राप्त करने की सोचिए। अच्छा, अब वो इतना ईज़ी भी नहीं है। पिछले प्राचीन काल में तो हज़ारों साल लग जाते थे, आजकल तो हज़ारों साल की आयु ही नहीं होती। तो जो भी हो, जब तक कहा जाए तो कम से कम 12 साल, 6 साल, 24 साल तो हो सकती है ना। जैसे पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी 24 साल के 24 साल की तपश्चर्या उन्होंने की थी। 24 साल के 24 पुरुष चरण गायत्री महामंत्र की उन्होंने की थी। तो इसी प्रकार आप भी कुछ कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। अब हो सकती हैं, नहीं हो सकती, हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप करने का प्रयास, आप एक कोई गुरु बना के आप करने का प्रयास करिए। और हम वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। ओम सभी को दिल से धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट शांतिर्भव। ओम ओम ओम। ओम सभी को धन्यवाद।